जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज से 8 दिनों पहले मिस्टर ऐश हमारे साथ आए और उन्होंने हमें शेयर किया कि ओईएस का नया वर्जन अभी लॉन्च हो रहा है और कभी भी ओईएस का नया वर्जन लॉन्च हो सकता है। आप मेक श्योर करिएगा कि आपके जो लॉगिन इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। और हमें लगा कि मिस्टर ऐश ने कहा तो मे बी इसको समय लग सकता है, लेकिन 4 तारीख के बाद ओईएस वापस से लॉन्च हुआ। दोस्तों, ओईएस वापस से लॉन्च होना यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। अब आप कहेंगे कि सर ये सबसे बड़ी जीत क्यों है? क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा डेटा। हमारा डेटा हमारे पास है, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जब डेटा माइग्रेशन प्रोसेस हुई और पिछले कुछ महीनों में जो भी उथल पुथल हुई है ऑन पैसिव में, आपने सारी चीजें देखी है। आप लोग हर एक चीज को जानते हैं, समझते हैं क्या क्या हुआ। कंपनी के एम्प्लॉयज ने क्या मिस्टर ऐश के साथ ट्रीट किया, किस तरह से मिस्टर ऐश को मैनिपुलेट किया गया, किस तरह से कंपनी के अकाउंट्स को, कंपनी के फंड्स को अननेसेसरी अननेसेसरी खर्चों में डाला गया। ये सारी चीजें होने के बाद कोई भी कंपनी कोई भी कंपनी अगर अपना जो मेन कैपिटल है उसको मिस कर देती है, गवा देती है, अपने एसेट्स को गवा देती है, तो उसको खड़े रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। एक बार वेबसाइट अगर बंद हो गई तो दोबारा से वो शुरू नहीं होती है। ये अभी तक का इतिहास है, पूरे ऑनलाइन इंडस्ट्री में अभी तक का इतिहास है कि अगर कोई वेबसाइट जो पब्लिक सेक्टर के साथ जुड़ी है, मीन्स पब्लिक जिन वेबसाइट्स के साथ जुड़े हैं, वो वेबसाइट अगर एक बार बंद हो जाती है तो वापस दोबारा से वो कभी शुरू नहीं होती है। और मुझे जो ज्यादा डर था, सबसे बड़ा डर, कि हमारा जो डेटा है वो हमारे पास होना चाहिए सबसे पहले। ओईएस तो हम लॉन्च कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, माइग्रेशन तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग ड्यूरिंग माइग्रेशन जो चीजें मुझे सुनाई दी गई थी और मुझे जो पता चला वो बहुत सारी इंटरनल चीजें हैं, आपके साथ इस सेशन में मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। पर्सनली फोन कॉल अगर आपके होते तो मैं शायद उस पर शेयर भी करूं। इंटरनल जो चीजें हुई उसको देखकर, वो सिनारियो देखकर मैं खुद डर गया था कि हमारा जो मेन डेटा है जिसमें हमारे सारी फाउंडिंग मेंबर की इंफॉर्मेशन है, डेटा में क्या है, आपके आपके डेटा में आपकी प्रोफाइल, प्रोफाइल में आपका ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के बाद आपका मोबाइल नंबर, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी लॉगिन इंफॉर्मेशन, आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, साथ ही साथ आपके जो प्रोडक्ट के सब्सक्रिप्शन है, आपने ओ कनेक्ट को कब बाय किया, इसके अलावा कितने एफिलेट आपके साथ जुड़े और उनके ओ कनेक्ट कितने बाय हुए, वहां पे आपने कितना ओ कॉइन जनरेट किया और उस ओ कॉइन को कब विड्रॉ किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। दूसरी बात, हमारा जो ओईएस है, इकोसिस्टम इकोसिस्टम एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग है और उस प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग है। मैंने जब लास्ट टाइम डेटा ट्रांसफर हो रहा था, माइग्रेशन हो रहा था, तब मैंने एक सेशन लिया था डेटा माइग्रेशन, और उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि ये जो हमारा पूरा डेटा है ये सिर्फ सिंपल डेटा नहीं है, इस डेटा के अंदर डेटा है और उसके अंदर भी बहुत सारा डेटा है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो सबसे पहला है हमारा ओईएस का डैशबोर्ड, जहां पे आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के एंटर करते हैं। ये ओईएस का जो प्रोग्रामिंग है हमारा डैशबोर्ड का, जहां से आप एंटर करते हो, इस प्रोग्रामिंग का डेटा, ये एक पहला डेटा हो गया। दूसरा डेटा, वहां पर जो आपकी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी है वो एक डेटा। उसके बाद आपके नीचे जिन लोगों ने आपके एफिलिएट लिंक से ऑन पैसिव को ज्वाइन किया था, ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब किया था, उन लोगों का डेटा। इसके अलावा आपने वहां पर जो अर्निंग किए हैं, जो ओ कॉइन्स आपने अर्न किए हैं आपके रेफरल से, उसका डेटा। उसके बाद आपने जो विड्रॉ किया है वो डेटा। इसके अलावा वहां पर जो हमारे टूल्स इंटीग्रेट हैं, जैसे कि ओनेट वहां पर है, वहां पर ओमेल है, वहां पर ओ ट्रीम है, और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ओ कनेक्ट है। तो ओ मेल की एक अलग से प्रोग्रामिंग है, ओ कनेक्ट की अलग से प्रोग्रामिंग है, ओ नेट की अलग से प्रोग्रामिंग है, और साथ ही साथ ओ ट्रीम की भी एक अलग से प्रोग्रामिंग है। तो इन सारे टूल्स का जो प्रोग्रामिंग का डेटा है, जो कोडिंग है, जो प्रोग्रामिंग है, वो एक डेटा। तो ये डेटा हमारा छोटा बड़ा नहीं था, ये हमारा बहुत बड़ा डेटा था। और इस डेटा को रिकवर करना और बहुत ज्यादा सक्सेसफुली उसे अपलोड करना सर्वर पर, और सर्वर पर अपलोड करने के बाद उसकी लॉगिन इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, और आप लोग उसको लॉगिन कर पा रहे हैं, आपके बैक ऑफिस के अंदर जा पा रहे हैं,
आपके जो साथ एफिलेट जुड़े हैं उनको देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी जीत हो गई है। पिछले एक साल में हम पे बहुत ज्यादा अटैक हुए, ऑन पैसिव किस तरह से खत्म की जाए, ऑन पैसिव को किस तरह से बंद किया जाए, ऑन पैसिव को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, इसके सारे सारे प्रयास किए गए। लेकिन इसके बावजूद मिस्टर ऐश, हम सैल्यूट करते हैं उस व्यक्ति को कि इतनी सारी चीजें होने के बाद उनका जो एक भोला स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ लोगों ने उनके स्वभाव का जो इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उनको मैनिपुलेट किया, उसके बावजूद भी वो इंसान खड़े हैं और उन्होंने ऑन पैसिव इकोसिस्टम को दोबारा पूरे इंटरनेट के इंडस्ट्री में लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ पे हम जीत चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पर जीत नहीं पाएंगे, तो हम जीत चुके हैं। अभी सिर्फ सिंपल चीजें हैं जो मैं इस सेशन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि मैं फोन कॉल्स अटेंड कर रहा हूं, मुझे फोन कॉल्स क्या आ रहे हैं कि सर अभी क्या 15 तारीख तक हमें हमारे विड्रॉल्स मिल जाएंगे, क्या 30 तारीख तक हमें हमारे विड्रॉल्स कमीशंस मिल जाएंगे। सर मुझे तो किसी ने कहा कि अभी ओईएस आ रहा है, ओईएस का नया वर्जन आ रहा है, अभी बस 2 दिन में ओईएस का नया वर्जन आ रहा है और साथ ही साथ ओ वॉलेट भी आ रहा है। ओएस का नया वर्जन आ रहा है, ओ वॉलेट आ रहा है और उस ओ वॉलेट में आपके सारे कमीशन आपको लोड दिखेंगे और आप उसको सडनली विड्रॉ कर पाएंगे। तो ये चीजें अभी पॉसिबल नहीं है, मैं क्लियर आपको कह रहा हूं, ये चीजें अभी पॉसिबल नहीं है। जो लोग ऐसे रूमर फैलाते हैं, जो लोग ऐसे भ्रम फैलाते हैं, इस भ्रम से आप दूर रहें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ एक पोस्ट शेयर हो रही थी अभी आज मॉर्निंग में, कल से हो रही थी कि 360 का वेबिनार अभी मंडे को है और 360 के वेबिनार में आपको ओ वॉलेट और सारी जानकारी दी जाएगी। 360 के वेबिनार में मिस्टर ऐश ने कहा था कि 360 का जो अभी वेबिनार हुआ है वो लास्ट वेबिनार है, इसके बाद 360 का वेबिनार नहीं होगा, क्योंकि जो ऑफिशियल अपडेट है जो फाउंडर्स को हमने देनी चाहिए, एक प्रोफेशनल वे से देनी चाहिए, उसका एक प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए और वो प्रोफेशनल तरीका है आपका बैक ऑफिस। आपके बैक ऑफिस में जो अपडेट सेक्शन है उस पर ध्यान रखो, उस अपडेट सेक्शन में जो पोस्ट हो रहा है उस पर ध्यान रखो। अपडेट सेक्शन में अभी पोस्ट हुआ है कि ओईएस अभी वापस आ चुका है और ओईएस में अभी 1.20 सीआर के आसपास ट्रैफिक आ रही है। अब ये ट्रैफिक आ रही है तो लोगों ने उसके बहुत सारे अलग अलग पोस्ट बनाए, किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने उसका आंसर भी दिया था। लोग बोल रहे हैं कि अरे जब हमारी ट्रैफिक ही 12 लाख के आसपास है तो अभी ये 1.25 करोड़ ट्रैफिक कहां से आ गया। वो ट्रैफिक नहीं था, एवरी 20 सेकेंड 2000 नए रिक्वेस्ट आ रहे थे ओ कनेक्ट ओईएस को लॉग इन करने के लिए। अब ये रिक्वेस्ट कहां से आ रहे हैं, ये ग्लोबल रिक्वेस्ट आ रहे हैं। हमारा जो डेटा है हमारे फाउंडिंग मेंबर का, वो 10 से 12 लाख लोगों के आसपास होगा, उससे भी कम ही होगा और सारे लोगों ने एक ही दिन लॉगिन नहीं किया। इसके अलावा ग्लोबली जो हमने मार्केट बना के रखा है इतने दिनों में, जो हमारे यूजर्स क्रिएट हुए हैं, जो हमारे रेफरल्स क्रिएट हुए हैं, जो हमने मार्केटिंग कैंपेन किया था उसके थ्रू जो ऑन पैसिव को लोग कनेक्ट हो चुके हैं, वो लोग अपने ओईएस में लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो वो नई रिक्वेस्ट थी। तो क्या पोस्ट होता है, किस तरह से उसे शेयर किया जाता है, क्या चीजें आपके सामने डिलीवर की जाती हैं, उसको आपको देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। और पैनिक होकर या फिर कल बस ऑन पैसिव आ जाएगा और परसों हमें ऑन पैसिव से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है तो डेफिनेटली दोस्तों आपको इसकी तकलीफ होगी। मिस्टर ऐश ने क्या कहा था उस पर आप ध्यान दीजिए। मिस्टर ऐश ने कहा था कि सबसे पहले ओईएस री अपलोड होगा सर्वर पर। जैसे ही ओईएस अपलोड होता है और आपको ओईएस में एंटर करने का मौका दिया जाएगा, आप सिंपली ओईएस में एंटर करिए, पहला काम। दूसरा काम, आपको वहां पर आपकी प्रोफाइल चेक करनी है, क्या आपकी प्रोफाइल ठीक है या नहीं है। अगर एज इट इज आपकी प्रोफाइल है, आपका नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये तीनों चीजें, और आपकी ज्वाइनिंग की जो डेट थी वो सारी चीजें, आपने जो अल्टरनेटिव वहां पर ईमेल एड्रेस दे दिया है वो, ये सारी चीजें आप एक बार देखो। देखने के बाद अपने आप को सेटिस्फाइड करो कि भाई यहाँ पर मेरा डेटा है। अगर आपका डेटा वहां पर नहीं दिख रहा है तो स्टिल अपलोडिंग प्रोसेस चल रही है, आपको वहां पे पैनिक नहीं होना है। पहला काम उन्होंने ये कहा था। दूसरा काम कहा था कि आपके नीचे जो आपके रेफरल्स हैं, जो आपने एफिलिएट बनाए हैं, उनका डेटा आपको एज इट इज वहां पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसको आप चेक करिए।
तीसरा उन्होंने कहा था कि आपने जो ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन लिए थे उससे जो आपको कमीशन वहां पर दिख रहा है वो वहां पे एज इट इज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसको चेक करिए। और चौथा उन्होंने कहा था कि आपने अगर वहां पे कोई विड्रॉल प्रोसेस किया है तो कितना आपने विड्रॉल प्रोसेस किया है, उसके बाद आपके विड्रॉल प्रोसेस करने के बाद आपके नीचे किसी ने ओ कनेक्ट सब्सक्राइब किया है तो उससे अगर कुछ अर्निंग आपको आया है तो क्या आपको वहां पे वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसको जस्ट चेक करिए। इसके अलावा आप आपके प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आपकी एफिलिएट लिंक किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टिल अपलोडिंग प्रोसेस अभी चल रही है। ये पूरी अपलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, साथ ही साथ जितने भी प्रोफाइल्स हैं यहाँ पर सारे फाउंडिंग मेंबर्स के, उन सारे प्रोफाइल्स को चेक किया जाएगा। और इसके अलावा आपको जो इकोसिस्टम दिया गया है फाउंडिंग मेंबर को, इसके अलावा जो यूजर्स को इकोसिस्टम दिया गया है वो डिफरेंट है। आपके इकोसिस्टम में आपको ओ फाउंडर का लोगो दिखेगा और इकोसिस्टम में जो नए यूजर्स आए थे उनके अकाउंट में ओ फाउंडर का लोगो नहीं दिया गया। तो फाउंडिंग मेंबर जो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है शुरू से लेके आज तक, क्योंकि आप अर्ली बर्ड हो और दूसरी बात आप ट्रस्ट रख के हो ऑनपेसू में। इतनी बड़ी ये पूरी दुर्घटनाएं हुई, इतना सब हुआ, डेटा माइग्रेशन प्रोसेस पे चला गया, ऑनपेसू के बारे में लोगों ने क्या क्या बातें नहीं की, इसके बावजूद भी आप यहाँ पे खड़े हैं, इस सेशन में खड़े हैं, ऑनपेसू के साथ खड़े हैं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हर किसी के लिए। और एक सच्चा ऑन पैसिव उसको पता है कि ऑन पैसिव दुनिया में क्या लेके आने वाली। हमारा जो प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट, मैं अभी सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं जूम का। जूम में 300 पार्टिसिपेंट्स के लिए एक पैकेज था जिसका प्राइस था 2500 रुपीज, यानी 2500 रुपए में वो पैकेज आपको मिलता था। विथ टैक्स एंड जीएसटी के साथ वो 3200 या 3300 रुपए तक जाता था। राउंड फिगर हम उसको 3500 पकड़ लेते हैं। 3500 में विथ टैक्सेस आपको जूम का एक पैकेज मिलता था 300 पार्टिसिपेंट्स के लिए। और जूम ने अभी वो पैकेज पूरी तरह से बंद कर दिया। अगर आपको 300 पार्टिसिपेंट्स का जूम का पैकेज लेना है तो एटलीस्ट 10 यूजर्स के लिए लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको 1,80,000 रुपए पे करने पड़ते हैं। और वो भी आपको पूरे साल का पैकेज लेना पड़ता है। अगर आप 300 लोगों का पैकेज लेना चाहते हैं तो आपको 1,80,000 रुपए जूम को पे करने पड़ेंगे। फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप 500 के सिवा कोई पैकेज ले ही नहीं सकते। और 500 पार्टिसिपेंट्स का अगर पैकेज आप लेते हैं तो 6,700 रुपए के आसपास वो पैकेज होता है जूम में। ओ कनेक्ट क्या दे रहा है? ओ कनेक्ट $250 में 3 महीने के लिए 10,000 यूजर्स की कैपेसिटी, 24 फीचर्स, एआई इंटीग्रेशन और हाई रेजोल्यूशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल आपको ऑफर कर रहा है ओ कनेक्ट। तो जब ये मार्केट में आएगा, मार्केट में आ चुका था, हम आएगा कितने दिनों पहले बोल रहे थे, 2022 में हम बोलते थे कि ओ कनेक्ट जैसे ही मार्केट में आएगा, मार्केट में आया। मार्केट में आने के बाद ओ कनेक्ट ने क्या धूम मचाई ये आपने देखा। ओ कनेक्ट का और एक मैं पावर आपको बताना चाहता हूं। हमारे एक फाउंडिंग मेंबर है ओडिशा से और वो उनकी एक ऑनलाइन एकेडमी है और उनके एकेडमी में अभी उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए। और जब ओ कनेक्ट आया था तो ओ कनेक्ट आने के बाद उन्होंने ऑनलाइन अपने क्लासेस को स्टार्ट किया और उनके पास 5 टीचर हैं। सुबह 7 से लेके 10 बजे तक उनके वो सारे क्लासेस चलते हैं और हर एक टीचर के लिए एक अलग रूम है। ऐसा नहीं कि एक ही रूम में सारे टीचर कर रहे हैं, हर एक टीचर के लिए अलग रूम है। अगर वो $2,000 का 2,000 मिनिमम उनकी जो अटेंडेंस है या फिर उनके जो स्टूडेंट्स है उनके कैपेसिटी है कितनी, 2,000 का अगर वो जूम का लिंक लेते हैं तो एटलीस्ट उन्हें 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे जूम को, कम से कम मैं बोल रहा हूं। और 2,000 का जूम में कोई पैकेज नहीं है। जूम का 3,000 का पैकेज है मिनिमम। तो उसके लिए उनको 2 से 2.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे एक टीचर के लिए। उनके पास 5 टीचर हैं तो उनको 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे महीने के, तब जाके 2,000 पार्टिसिपेंट्स का 10 रूम वो ले सकते हैं। लेकिन ओ कनेक्ट में उनको सिर्फ $125 में पूरे एक महीने का 10,000 लोगों का पैकेज मिल रहा था। जब ओ कनेक्ट बंद हुआ तो उनके सारे क्लासेस उनको बंद करने पड़े। ऐसे दुनिया में कितने सारे लोग हैं। हम सोचते हैं कि भाई हम तो ओ कनेक्ट में कर करके क्या करेंगे, हम तो इतने सेशन नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ ऑन पैसिव के सेशन के साथ जुड़ते हैं। लेकिन आपके अलावा दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो थाउजेंड्स लोगों के डेली रूम ले रहे हैं और जिसके लिए लाखों रुपए उनको पे करना पड़ रहा है। और ये पूरा क्राउड हमारे पास आएगा, आज भी आएगा। जैसे ही ओ कनेक्ट वापस से रीओपन हो जाता है तो आप देखना पूरी दुनिया इस पे टूट पड़ेगी।
तो इस वजह से अगर कोई बोल रहा है कि आपका ओ कनेक्ट अभी तक तो ओईएस में दिख नहीं रहा है, क्या वाकई में ये सारी चीजें होगी? 100% होगी। सिर्फ अभी जो करंट सिनारियो है, इस करंट सिनारियो में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप भ्रमित करने वाले लीडर्स से दूर रहिए, भ्रमित करने वाले यूट्यूबर्स से दूर रहिए। आपको आपका बैक ऑफिस अभी मिल चुका है दोस्तों, आपको अपडेट के लिए किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। इवन ना तो भटकर सर पे या फिर रोहित सर पे या फिर आप मुझ पे, किसी पे भी आपको अपडेट के लिए डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आपके ओईएस में अपडेट सेशन में सारे अपडेट्स वहां पर आएंगे और ऑफिशियल अपडेट्स होंगे वो। उस अपडेट में अभी कहीं भी पोस्ट नहीं हुआ है कि ओईएस का नया वर्जन आने वाला है और उसके बाद साथ ही साथ उसमें ओ वॉलेट आपको मिल जाएगा और ओ वॉलेट में आप आपका ढेर सारा पैसा देख पाएंगे। ऐसा नहीं है। इन सारी चीजों को समय लगेगा थोड़ा, धीरे धीरे करके ये इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होंगी, धीरे धीरे अपलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी, धीरे धीरे आपका जो पूरा डेटा है वो ओईएस पे अपलोड होगा। साथ ही साथ ओ कनेक्ट को वहां पे अपलोड किया जाएगा। ओ कनेक्ट के जो सब्सक्रिप्शन जो आपने लिए थे, इसके अलावा जो पेमेंट प्रोसेसर नए आएंगे, लास्ट टाइम हमारा पेमेंट प्रोसेसर का इश्यू हुआ था, पिछले 1 साल का मिस्टर ऐश का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है इन सारी चीजों में। तो अभी पुरानी जो गलतियां हुई थी वो गलतियां नहीं हुई होगी, उन सारी गलतियों को सुधारा जाएगा और इसके बाद जब आपका नया पेमेंट प्रोसेसर आएगा तब जाके आपको अर्निंग्स आने शुरू होंगे। तो ये सडनली 2 दिनों में या 8 दिनों में या फिर अक्टूबर एंडिंग में नहीं होने वाला है। इस वजह से भ्रमित बिल्कुल मत होइए। आप जो भी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब है, बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हो उसको करते रहो। मैंने इसके पहले के सेशन में कहा था कि 80% आपको आपके पर्सनल जो भी लाइफ है, पर्सनल जो भी आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें देना है और 20% का समय आप ऑन पैसिव को दीजिए। कब तक? जब तक ऑन पैसिव से आपको अर्निंग्स आने शुरू नहीं होते हैं, नहीं तो फोन डायरेक्ट सुसाइड के आते हैं। मुझे इन 3-4 महीनों में डायरेक्ट सुसाइड के फोन आए। सुसाइड के फोन, किसी का क्रेडिट कार्ड का लोन है 4-4.5 लाख रुपए का, किसी का कुछ और कुछ लोन है, किसी का कुछ और कोई प्रॉब्लम है और वो डायरेक्ट बोलते हैं कि सर अभी 2 महीने में अगर ऑन पैसिव नहीं हुआ तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। भाई आपने ऐसी सिचुएशन क्यों लाई है कि आपको 2 महीने में ऑन पैसिव लॉन्च नहीं हुआ तो सुसाइड करने की जरूरत पड़ी या नौबत आई आप पे? क्यों? क्योंकि आपने सारी चीजें बंद कर दी। आपने अपना जो रेगुलर काम था उसको करना बंद कर दिया। आपको बोला गया कि 15 दिन में आपको करोड़ों रुपए आएंगे। मिस्टर ऐश ने अभी ऐसा कभी नहीं बोला। मिस्टर ऐश ने आपको जो अपडेट्स दी हैं उस करंट सिनारियो से रिलेटेड दी हैं। मिस्टर ऐश ने कुछ चीजें बोली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीजें हुई, जो हमारे अकाउंट्स ब्लॉक किए गए, उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स हैं वो उसके बाद वो वीडियो बनाते हैं। लास्ट टाइम एक यूट्यूबर थे, बहुत लोग उनके नेगेटिव वीडियो देखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ऑन पैसिव का जो सेक यानी सिक्योरिटी और कुछ यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ऑन पैसिव की केस हुई थी, वो देखो मैंने आपको बोला था। बहुत सारी वेबसाइट्स है जिन वेबसाइट्स का एक ही काम होता है कि दुनिया में क्या निगेटिविटी चीजें है उसको वहां से पकड़ो, उस पर ब्लॉग लिखो और अपने वेबसाइट पे पोस्ट करो। यही काम होता है। उसके पीछे की चीजें किसी को पता नहीं है कि उस सारी चीजों को किस तरह से रिजोल्व किया जा रहा है, किस तरह से उसके पीछे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, वो किसी को पता नहीं है। 2023 के पहले की बात है, वो ओईएस लॉन्च होने के पहले की बात है, जो ऑन पैसिव में ऑन पैसिव पे केस हुई थी $108 मिलियन की, जिसमें बोला गया है कि एक पैरामिड स्ट्रक्चर के थ्रू ऑन पैसिव इस कंपनी ने लोगों से $97 कलेक्ट किए और ये सारे $97 कलेक्ट करके $102 मिलियन का ये फंड हुआ है और ये फंड अभी ऑन पैसिव कंपनी अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रही है और लोगों का पैसा लेके कंपनी चली जाएगी। ऐसा वो केस हुआ था। उसके बाद ऑन पैसिव ने जब ओईएस लॉन्च किया तो उसमें आपको $107 यानी 97 प्लस 10 $107 जो आपका फंड था वो दे दिया वापस। तो वो चीजें वहीं पे खारिज हो गई हैं। अब उसका क्लेरिफिकेशन देना बाकी है, इसके अलावा कुछ बाकी नहीं है। लेकिन उसी बात को, उसी मुद्दे को बार बार उठाया जाएगा, लोगों को मसाला लगाकर दिया जाएगा, अपने यूट्यूब चैनल पर उसे प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि भाई हमारी भी हाइप बने रही है ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव का इतना बड़ा क्राउड है, हमारी भी हाइप बने रहे, हमें भी लोग पहचानते रहे और हम कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो लोग हमारे साथ उसमें कन्वर्ट हो जाए। सारी चीजें यही चल रही है, दूसरा कुछ नहीं है। इस वजह से आप जो रियल इंफॉर्मेशन है जो आपके बैक ऑफिस में आएगी, आज से लेके, अभी से लेके जो भी आएगी, सिर्फ उसको ही अपडेट
सही मानिए। यूट्यूब्स के जो कुछ वीडियोस हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर आपको भ्रमित करने वाले रहते हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं, उनके वीडियोस को इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसफर किया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं। आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं एक ही आपको जरिया बताऊंगा। आप सिर्फ आपके बैक ऑफिस के अलावा किसी भी लीडर या फिर किसी भी यूट्यूबर पर बिल्कुल ध्यान मत दो, और आपका जो भी अभी काम चल रहा है उसको करते रहो। बिल्कुल, ये अक्टूबर में आपको पैसे आ जाएंगे, 15 अक्टूबर को, जो लोग जैसे मुझे कह रहे हैं, या सर 30 अक्टूबर तक हमारा सारा ही हो जाएगा, हमें करोड़ों डॉलर यहां पर आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अपने माइंड में अगर भ्रम है तो इस भ्रम को निकालो। अपना रेगुलर जो भी काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसको करते रहो। 80% का समय अपने काम को दो और 20% समय ऑन पैसिव को दो। जब तक ऑन पैसिव अपना आप अर्निंग जब तक जनरेट करना शुरू नहीं करते हैं, जिस दिन ऑन पैसिव से अर्निंग आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा, फिर ऐश ने कहा था कि ऑन पैसिव इज अ लास्ट बिजनेस फॉर यू। यानी जब ऑन पैसिव के अर्निंग्स आपको आने शुरू हो जाएंगे ना, उसके बाद ऑन पैसिव के अलावा दूसरा कोई बिजनेस आपके लाइफ में हो ही नहीं सकता है। ये आपका आखिरी बिजनेस होगा, और इस बिजनेस के थ्रू जो आप अर्निंग करेंगे उससे आपके सपने डेफिनेटली यहां पर पूरे होंगे। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आगे बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, और हर संडे को हम ये सेशन लेने वाले हैं, और इस सेशन में हम एज इट इज जो चीजें चल रही हैं उसके रिगार्डिंग हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, आपको सही तरह से गाइड करेंगे। इसके अलावा कोई अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मैं निवेदन करता हूं, आप आपका हैंड रेस कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।